जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, महल से आ गया था और जहाँ पर पहली बार हीलियोबिस से मिला था वह उस जगह पर आके उस कॉटेज के अंदर रुका हुआ था। वह वहाँ पर विधि और उसके साथियों का वेट कर रहा था। थोड़ी देर अपने क्लोन को लेवल 8 की टेक्निक देने के बाद में जब वह थोड़ी देर के लिए अपनी पावर्स को यूज कर रहा था और उन्हें चेक कर रहा था, तो थोड़ी देर बाद में उसको बाहर से आवाज आती है। उसे लगता है कि बाहर विधि और उसके साथी आ गए हैं, क्योंकि उसने दीपा के बीस्ट की आवाज सुन ली थी। विपिन जैसे ही अपने कॉटेज से बाहर निकलता है तो वह देखता है कि उसके कॉटेज के बाहर विधि, दीपा, राहुल और मोहित दीपा के बीस्ट के ऊपर से नीचे उतर रहे थे। आधा महीना पहले वह सभी के सभी एक पावरफुल क्लब के मेंबर्स थे और उनका सभी का अलग अलग क्लब था, लेकिन उनका सामना जब विपिन से हुआ तो वह सब लुट गए थे और अब वह शक्तिशाली ईगल के सामने छोटे से चूजे लग रहे थे। अब उनके अंदर वह अहंकार भी नहीं रहा था जो उनके अंदर पहले था और उनकी हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं हो रही थी कि वह विपिन के सामने अहंकार दिखाने की कोशिश भी करे, क्योंकि विपिन अब उन सबसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुका था। इसलिए उनमें से हिम्मत नहीं थी कि वह विपिन का सामना कर सके और एक तरह से उनमें से 3 तो पहले ही विपिन के जूनियर्स बन चुके थे। विपिन, क्या अब आप जाने के लिए तैयार है? विधि ने पूछा। विपिन ने अपना सिर हिलाया। चलो बढ़िया है, फिर चलते हैं, विधि ने स्पिरिट बीस्ट की तरफ इशारा करते हुए विपिन से कहा। इस पर वह एक पल पहले वहाँ पर आए थे। जब वह सब उसके ऊपर छलांग लगाने के लिए तैयार ही थे तो विपिन ने उन सबको रोका। रुको सबके सब, ये तो बहुत धीरे वहाँ पर पहुंचाएगा हमको, तुम सभी रुको। विपिन ने टेलीपैथी के साथ में हीलियो बीस्ट को वहाँ पर बुला लिया। एक पल बाद में उस कॉटेज के पीछे से हीलियो बीस्ट बाहर निकल के आया। सीनियर हीलियो बीस्ट, ये तो पुराने प्रिंसिपल का पालतू जानवर था ना? क्या सीनियर हीलियो बीस्ट लापता नहीं हुए थे? विधि, राहुल, मोहित तीनों की तीनों चौंक गए। उनकी आंखें फटी फटी रह गई। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह अपने सामने किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी राक्षस को देख रहे हो। वे सभी मास्टर टीचर अकेडमी के प्रमुखों के डाइट स्टूडेंट्स थे और उन्हें तो इस बारे में पता होना ही था कि हीलियो बीस्ट लापता हो गया था। उन्हें इसकी खबर उनके टीचर्स से मिली थी और अभी हमारे सामने देखो, ये तो हीलियो बीस्ट है और ये विपिन के साथ में क्या कर रहा है? ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच में बहुत गहरा रिश्ता हो। उन सभी से अलग दीपा बिल्कुल शांत होकर खड़ी थी, क्योंकि उसको पहले से ही पता था कि हीलियो बीस्ट अभी विपिन का पालतू जानवर है और उसने विपिन को अपना मास्टर मान लिया है, क्योंकि दीपा ने खुद की आंखों से देखा था कि उस टाइम क्या हुआ था। दीपा को तो ये भी पता था कि नया प्रिंसिपल और कोई नहीं विपिन ही है, लेकिन मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर पहले ही बता दिया गया था कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि नया प्रिंसिपल विपिन है। इसीलिए दीपा ने किसी को भी विपिन की सच्चाई बताने के बारे में नहीं सोचा। अगर हम अभी हीलियो बीस्ट के ऊपर सवार होकर वहाँ पर जाएं, तो मुझे लगता है कि हम 3 दिनों के अंदर वहाँ पर जाकर वापस भी आ सकते हैं, विपिन ने कहा। और फिर वह हीलियो बीस्ट की तरफ मुड़कर हीलियो बीस्ट से कहा, हीलियो बीस्ट, क्या तुम हमें वहाँ पर लेके चलोगे? हीलियो बीस्ट ने विपिन की बात सुनकर कहा, जी मास्टर। हीलियो बीस्ट ने अपना सिर हिलाया और उसने एक झटका दिया। जैसे उसने झटका दिया, उसकी बॉडी के अंदर अचानक से चेंजेस आने स्टार्ट हो गए। उसकी बॉडी धीरे धीरे बड़ी होती गई और वह अचानक से एक छोटे पहाड़ की साइज की हो गई। उसके सामने खड़े चारों के चारों ने ये देखकर हैरान हो गए कि हीलियो बीस्ट अचानक से इतना बड़ा हो गया है। फिर हीलियो बीस्ट ने दीपा की बीस्ट की तरफ जाकर उसके ऊपर से उस घर को उतारकर अपने ऊपर रख लिया और कहा, मास्टर मैं रेडी हूँ जाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ वह तीनों के तीनों अभी भी सदमे के अंदर थे, क्योंकि हीलियो बीस्ट केवल विपिन की बात ही नहीं मान रहा था। वह खुद की बॉडी को इतना बड़ा कर लिया अचानक से। वह सभी की सभी उसी गाड़ी के अंदर चढ़ गए, लेकिन अभी भी उन तीनों को सदमे से बाहर निकलने में बहुत टाइम लगा। जब तक वह आसमान के अंदर नहीं पहुंचे, वह उस सदमे से नहीं उभरे। सभी की सभी हीलियो बीस्ट के ऊपर बने हुए कमरे में बैठ गए और वहां पर बैठ के वे बातें कर रहे थे। विपिन, तुमने हीलियो बीस्ट के ऊपर काबू कैसे किया? क्योंकि ये तो पुराने प्रिंसिपल का पालतू जानवर था और शायद हेड दिलीप ने यह भी कहा था कि जो भी हीलियो बीस्ट को अपना पालतू जानवर बनाने में कामयाब होगा वही मास्टर टीचर अकेडमी का नया प्रिंसिपल होगा। राहुल को इन सब के बारे में इसलिए पता था क्योंकि वह उत्तर वसीन का डायरेक्ट स्टूडेंट था जो मार्शल आर्ट स्कूल के प्रमुख थे। ये देखकर कि राहुल को सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए विपिन के पास भी कोई चारा नहीं था अपनी सभी बातों को छुपाने का। इसलिए उसने भी कहा, मैं नया प्रिंसिपल बनने के लिए रेडी नहीं था, लेकिन मेरे को नया प्रिंसिपल बनने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि मैं केवल वहाँ पर बुक्स पढ़ने के लिए ही तो अब इस अकेडमी का प्रिंसिपल बना हूँ।
क्या तुम्हें मजबूर किया गया है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें मजबूर में एक प्रिंसिपल बनना पड़ रहा है? तुम क्या पागल हो गए हो क्या? अगर हमें ये अवसर मिला होता तो हम राजी राजी हाँ कर देते। और तुम कह रहे हो कि तुम गलती से प्रिंसिपल बन गए। सभी के मुंह खुले के खुले रह गए जब उन्होंने विपिन के मुंह से ये बात सुनी। इसमें मजबूर हूँ, अगर इसके आसपास कोई रास्ता होता तो मैं उसे स्वीकार नहीं करता। विपिन की इन बातों को सुनकर सभी की सभी आंखें खुली की खुली रह गई। चलो इन सभी बातों को छोड़ो, विधि तुम मुझे कुछ मूव्स करके दिखाओ, मैं तुम्हें कुछ संकेत देने वाला हूँ। विधि ने ये सुना कि विपिन उसे कुछ टेक्निक्स बताने वाला है। विधि जल्दी से खड़ी हो गई और अपने कुछ मूव्स करने लगी। जब थोड़ी देर के बाद में उसके मूव्स खत्म हुए तो विपिन ने उसको 2-3 टेक्निक्स बताई जिससे उसकी टेक्निक के अंदर बहुत ज्यादा सुधार हुआ। विपिन के सारे संकेत सुनकर विधि ने अपनी हर एक कला के अंदर महारत हासिल कर ली थी। खास करके उसने अपनी डांस कला के अंदर बहुत ज्यादा सफलता हासिल करी। अब विधि अपने डांस के साथ में किसी भी अर्ध संत लेवल के लड़ाकू को अपने अंगुलियों पे नचा सकती थी। उससे उसका फिगर निखर के बाहर आ रहा था। विधि ने अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए कोशिश करनी स्टार्ट कर दी। ये देखकर कि विधि विपिन की केवल एक ही टेक्निक से इतनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर रही है, तीनों की आंखें खुली की खुली रह गई और तीनों ने विपिन के पीछे पड़ने लगे। विपिन हमें भी कुछ बताओ, विपिन हमें भी कुछ बताओ। फिर विपिन उनसे परेशान होकर उसने उन्हें एक एक टेक्निक बता दी जिसके कारण उनकी भी टेक्निक्स के अंदर सुधार हुआ और उनकी लड़ाई तकनीकें और उनकी कल्टीवेशन टेक्निक्स पहले से बेहतर हो गई। उन सभी ने अपनी कल्टीवेशन टेक्निक के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हुए अपने लेवल को बढ़ाने की कोशिश करने लगे। और राहुल ने कहा हमें बस अब वो फ्रूट चाहिए जिससे हम सीधा अर्ध संत लेवल पर पहुंच जाएंगे और तुम्हारी इन टेक्निक्स के साथ में हम अच्छी खासी शक्ति हासिल कर सकते हैं। उनकी बातें चलते चलते आधा दिन झट से खत्म भी हो गया और वह अपनी मंजिल पर पहुंच गए। चलो हम यहीं पर रुकते हैं, दीपा ने निर्देश दिया। हीलियो बीस्ट दीपा की बात सुनकर वहीं पर नीचे उतर गया। सीनियर हीलियो बीस्ट, मुझे लगता है कि आपको यहीं पर रहना चाहिए क्योंकि अगर आप अंदर गए तो वह दोनों बीस्ट आपको देखकर शायद ये भी हो सकता है कि वह उस पेड़ को नष्ट कर दे क्योंकि आपका लेवल अभी संत लेवल की जितना है, संत लेवल से ऊपर है। इसीलिए वह शायद घबराने के बाद वह उस पेड़ को पूरी तरह से नष्ट कर दे। दीपा ने कहा क्योंकि उनका लेवल केवल आत्मिक जानवर तक का था, इसीलिए वह उस पेड़ को भी नष्ट करने का हमें धमकी दे सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि वह उस फ्रूट को नष्ट करने की धमकी दे और हमसे आपको मांगे और आपको वह किडनैप भी कर सकते हैं। इसीलिए आप यहीं पर रुकें और ये आपके लिए भी अच्छा होगा। आप चिंता मत करो, मैं अपनी एनर्जी को छुपा सकता हूँ क्योंकि मैं अभी संत लेवल स्टेज 2 के ऊपर पहुंच चुका हूँ। हीलियो बीस्ट ने दीपा से कहा हम समझ सकते हैं कि आप अपनी एनर्जी उन बीस्ट से तो छुपा सकते हैं, लेकिन आप एक बार उस घाटी की तरफ रुक कर देखें। जैसे दीपा ने हीलियो बीस्ट को कहा, विपिन और हीलियो बीस्ट दोनों की नजरें उस घाटी की तरफ घूम गई जहाँ पर उन्हें जाना था। जैसे उन्होंने उस घाटी की तरफ अपना रुख किया तो उन्होंने महसूस किया कि उस घाटी के अंदर बहुत सारी ऊर्जा बह रही है और वहां पर बहुत सारे फूल भी लगे हुए हैं। वो घाटी देखने से ऐसी लग रही थी जैसे कि एक बॉक्स हो और उसके अंदर कोई चीज रखी गई हो सील पैक करके। फिर दोनों को अचानक से नजर आया कि वह घाटी फूलों से भरी हुई है। वह लाल फूल देखने से ऐसे लग रहे थे कि उनके ऊपर लाल कलर का रंग गिरा दिया गया हो और वह सभी के सभी फूल शर्मा रहे हो। विपिन ने जब उन फूलों को देखा तो उसके मन में एक पौधा उभर आया और उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसने उदासी से पूछा, क्रिसमस कोई फूल है? क्रिसमस कोई फूल एक प्रकार का पौधा होता है जिसके अंदर एक सेंसिटिव बॉडी होती है जो किसी भी जानवर या इंसान दोनों के अंदर की ताकत को पहचान सकती है कि वह कौन सी लेवल पर है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर कोई संत लेवल का जानवर या इंसान इस घाटी के अंदर जाता है तो ये सभी फूल अलग अलग कलर के जगमगाने लगते हैं। और अगर ये ऐसा हुआ तो अंदर जो दोनों स्पिरिट टाइगर्स है उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पर घाटी के अंदर एक संत लेवल का बीस्ट या इंसान आया है और हम ये खतरा नहीं ले सकते। इसीलिए हीलियो बीस्ट आपको यहीं पे ही रुकना होगा। उन सभी बातों को समझते हुए विपिन ने हीलियो बीस्ट से कहा, हीलियो बीस्ट आप यहीं पे रुके, हम अंदर जाकर आते हैं। लेकिन मास्टर तुम चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रख लूंगा। और वैसे भी तुम ज्यादा दूर तो जाओगे नहीं, तुम यहीं पे ही हो। अगर हमें कुछ मुसीबत हुई तो तुम जल्दी से वहां पर आ जाओगे। हीलियो बीस्ट ने कहा ठीक है मास्टर, और फिर वो वहां से उड़कर चला गया।
और वह थोड़ी दूर जाने के बाद में विपिन ने उसे अपने एंड ड्राइव के अंदर छुपा लिया, ताकि जैसे ही वह कोई मुसीबत में हो तो वह जल्दी से हीलियो बीस्ट को एंड हाइव से बाहर निकाल कर अपनी मदद करवा सके। और विपिन का लेवल अभी वर्तमान में इतना था कि वह हाफ संत तक को भी हरा सकता था, इसलिए चिंता करने की कोई भी बात नहीं थी। चलो चलते हैं। सभी के सभी विपिन के पीछे पीछे उस घाटी के अंदर चले गए। जैसे ही उन्होंने घाटी के अंदर कदम रखा, अचानक से स्कारलेट फ्लावर का रंग बदलने लगा और वह बदलते बदलते घाटी में आगे तक बढ़ गया, मानो जैसे कि वह जाकर सीधे स्पिरिट टाइगर्स को बताने गया हो कि घाटी के अंदर कोई आया है। विपिन ने पूछा, चलो तुम चलते चलते मुझे ये बताओ कि अंदर वह कौन से जानवर है जो उस स्कारलेट जुगनू फ्रूट की रखवाली कर रहे हैं। विपिन की बात सुनकर विधि ने उत्तर दिया, वह दोनों ही दोनों लेवल 7 के बीस्ट्स हैं और उन दोनों का नाम है स्पिरिट टाइगर। विपिन ने विधि की बात सुनते हुए अपना सिर हिलाया। ये स्पिरिट टाइगर्स हाफ संत के नीचे के जानवरों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली जानवर होते हैं। भले ही वह जानवर अभी लेवल 8 की टॉप पर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर तीनों के तीनों दीपा और राहुल उनका सामना नहीं कर सकते थे। और विपिन समझ गया कि इसमें कोई भी समस्या नहीं होती अगर वह आमने सामने लड़ते, लेकिन वह दोनों जानवर बहुत ज्यादा चालाक होते हैं, इसीलिए उनसे निपटना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और चाहे वहां पर कुछ भी हो, अगर बाहर कुछ भी चल रहा हो, लेकिन उनमें से दोनों के दोनों एक साथ बाहर नहीं निकलते हैं। उनमें से पहले एक जानवर बाहर आता है और वो चेक करके जाता है। दोनों के अंदर इतना दिमाग है कि वह उस फ्रूट को अगर कोई नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करे और उसको लेने की कोशिश करे और उनके हाथ में ये नहीं हो कि उनके हाथ में कुछ नहीं आने वाला, तो वह उस फ्रूट को नष्ट भी कर सकते हैं। और हमें अपनी शक्तियों का यूज नहीं करते हुए हमें अपने दिमाग से काम लेना होगा, ताकि हम उन दोनों को एक साथ बाहर निकाल सकें। दीपा ने कहा, दोनों को एक साथ बाहर निकालने के लिए क्या करने वाले हो? दीपा थोड़ी देर जिसकी और उसने कहा, हम इस हेवी वाटर का यूज करने वाले हैं उन दोनों को बाहर लाने के लिए। उनको हम इसका लालच देंगे क्योंकि उनको ये हेवी वाटर बहुत ज्यादा पसंद आता है, लेकिन हमारे पास ज्यादा हाई लेवल स्टोन्स नहीं थे और ये हेवी वाटर बहुत ज्यादा महंगा आता है, इसलिए हम ज्यादा नहीं खरीद पाए। हमारे पास केवल एक बोतल है, यानी कि हमारे पास टोटल 4 बोतलें हैं। जब विपिन इस अकेडमी के अंदर नहीं आया था तो इन सभी क्लब्स के पास में बहुत ज्यादा साधन हुआ करते थे और उनके पास हर एक चीज का तोड़ होता था। लेकिन जब से विपिन इनके अकेडमी के अंदर आया है, तब से इनका धंधा मंदा चल रहा है और इनको बहुत ही मुश्किल से कभी कभी हाई लेवल स्टोन्स प्राप्त होते हैं, क्योंकि सभी के सभी अकेडमी के स्टूडेंट्स विपिन के क्लब के अंदर जुड़ चुके हैं और इनके खुद के क्लब के अंदर से भी बहुत से जने इनके क्लबों के अंदर जाके जुड़े हुए हैं। इसीलिए कुछ समय से इनका काम सही से नहीं चल पा रहा है और जिसके कारण इनके पास साधनों की कमी भी आ रही है। हेवी वाटर, ये सुनते ही विपिन की आंखों के अंदर तो चमक आ गई, क्योंकि उसे अभी गोल्डन बॉडी के लेवल 3 भी पार करना था और उसके लिए उसको एक हेवी वाटर की बोतल चाहिए थी। फिर विपिन अपनी तिगड़म लगाने लगा कि वह किस प्रकार इनसे एक हेवी वाटर की बोतल ले सकता है। तो उसने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें लालच देकर बाहर बुला सकती हो, वो भी इन हेवी वाटर की सहायता से? हमें पहले उन जुगनी फ्रूटों को पकने का वेट करना होगा और उसके बाद में हम अपनी इन हेवी वाटर की बोतलों को खोलकर उन्हें बाहर बुलाने की कोशिश करेंगे। विपिन ने बीच में कूदते हुए कहा, अगर उनके पास हाफ संत लेवल तक पहुंचने का एक तरीका है तो वह तुम्हारे इस हेवी वाटर के पीछे क्यों आएंगे? तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारे इस हेवी वाटर के लिए अपने उन जुगनू फ्रूटों को छोड़कर आएंगे? ये तो तुम्हारी बहुत बड़ी नासमझी है। चलो ठीक है, अगर वो बाहर आ भी जाते हैं तो तुम्हें उनको कैसे पकड़ के रखोगे, क्योंकि वह तो तुमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली होंगे ना? दीपा ने कहा, हाँ हमारे पास उसका भी एक तरीका है। हम उनको बाहर निकालेंगे और अपनी फॉर्मेशन के अंदर फंसा लेंगे। फॉर्मेशन? क्या तुम सब सच्ची में अपने से शक्तिशाली जानवर को फॉर्मेशन के अंदर फंसाने की हिम्मत कर रहे हो? और तुम्हें पता होगा कि उसके लिए कम से कम लेवल 6 की फॉर्मेशन चाहिए, तो तुम्हारे पास फॉर्मेशन प्लेट या फॉर्मेशन फ्लैग तो होंगे, और तुम में से कौन लेवल 6 की फॉर्मेशन बनाएगा? और अगर तुम्हारे पास लेवल 6 की फॉर्मेशन हो भी तो उसको जल्दी से जल्दी एक्टिवेट भी करना होगा। क्या तुम्हारे पास ऐसी फॉर्मेशन प्लेट है?
हमारे पास है। हमने पहले से ही बचा के रखी हुई थी क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है और किसी दुर्घटना से बचने के लिए हम सभी एक एक फॉर्मेशन प्लेट हमारे साथ हमेशा रखते हैं। सभी के पास अपनी अपनी अलग अलग एक फॉर्मेशन प्लेट थी। विपिन ने देखा और कहा, हाँ तुम्हारे पास है तो सही, क्योंकि वह सभी की सभी विपिन के साथ में काम करने जा रहे थे। इसलिए उनको ऐसा नहीं लगा कि उनको विपिन से कुछ छुपाना चाहिए, इसलिए उन्होंने सबके सारी की सारी बातें एक साथ विपिन को बता दी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये लेवल 6 की फॉर्मेशन प्लेट का यूज कर एक स्पिरिट टाइगर को उसके अंदर फंसाने में कामयाब हो गए? तुम सभी का दिमाग खराब हो गया है। तुम सभी का उपाय बिल्कुल ही बेकार है। तुम इसके अंदर बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाओगे। तुम्हें पता है ना इसको बनाए रखने के लिए इसके लिए कितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, और तुम क्या इतनी देर तक उन टाइगर्स को इस फॉर्मेशन के अंदर फंसा के रख सकते हो जब तक कोई अंदर जाके वह जुगनू फ्रूट लेके नहीं आ जाता? क्या तुम उनकी एनर्जी को इतने लंबे समय तक सह सकोगे? विपिन की ये सारी बातें सुनने के बाद में सभी का मुंह शर्म से लाल हो गया। तुम्हारी ये सभी की सभी फॉर्मेशन फालतू होगी उनकी पावर के सामने। लेकिन वह सभी भी तो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वह सीधे जाकर उनसे लड़ सके। इसीलिए तो उन्होंने ऐसे प्लान बनाने की सोची, क्योंकि उनको पहले भी पता था कि ये सारे प्लान काम नहीं करने वाले थे, लेकिन उनको वो फ्रूट्स चाहिए थे और वह उनके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। विपिन की वह सारी बातें सुनने के बाद में विधि ने अपने दांत पीसते हुए कहा, विपिन अगर तुम हमारी मदद करते हो तो केवल हमें एक एक जुगनू फ्रूट दे देना, बाकी सारे फ्रूट तुम रख लेना। हमें उनमें से एक भी नहीं चाहिए, बस हमें एक एक फ्रूट दे देना, क्योंकि हमें केवल हाफ संत लेवल पार करना है। विपिन ने सिर हिलाया। चलो इसके बारे में हम सब बाद में बात करेंगे, पहले हमें वह फ्रूट्स तो ढूंढने होंगे। हम उन्हें लेने के बाद में इसके बारे में आगे बात करेंगे। सभी ने विपिन की बात समझते हुए अपना सिर हिलाया और आगे बढ़ने लगे। दीपा ने आसपास देखते हुए सभी को चेतावनी दी, वह जुगनू फ्रूट इसी मोड़ के आसपास है, तो सभी के सभी सतर्क रहें। सभी ने दीपा की बात सुनी और अपना अपना सर हिलाया और सभी सावधानी से आगे की तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि पहले ही स्पिरिट टाइगर्स को उनके बारे में पता चल चुका था। इसीलिए उनको सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि उन फ्लावर्स द्वारा पहले ही उन्हें सतर्क कर दिया गया होगा। वह उस गुफा के अंदर आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक विपिन की आंखें चमक उठी और उसने कहा, सतर्क हो जाओ सभी, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर विपिन एक पेड़ के पास जाके खड़ा हो गया और उसने वहां पर देखा कि वहां पर अभी गीली मिट्टी पड़ी है। उसे इसमें कुछ गड़बड़ लगी थी, क्योंकि उसके आसपास का सारा एरिया बिल्कुल सूखा हुआ था और यहाँ पर ऐसी गीली मिट्टी होना बहुत ज्यादा गलत लग रहा था। क्या गलत है? हालांकि विपिन ने उनके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया, बजाय इसके वह वहीं पर बैठ गया और उस मिट्टी की छानबीन करने लगा। एक क्षण बाद उसने सभी को कहा, इसे देखो। विधि और अन्य सभी के सभी विपिन के पास ऐसे घबराते हुए आए और उन्होंने विपिन के आगे देखा। उन्होंने देखा कि विपिन ताजा मिट्टी के सामने खड़ा होके उसे देख रहा है। क्या तुम्हें कुछ गलत नहीं लगता कि ये मिट्टी यहाँ पर कैसे आई होगी? क्योंकि यहाँ पर देखो सारी की सारी मिट्टी बिल्कुल सूखी है और इसके अंदर अभी भी थोड़ा बहुत गीलापन है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमारे से पहले यहाँ पर कोई ना कोई आया है और वह हमसे पहले घाटी के अंदर चला गया। विपिन ने अपनी बातें उनसे कही। जब से विपिन इस गुफा के अंदर घुसा था उसने अभी आई ऑफ इनसाइट को एक्टिवेट किया हुआ था और वह पूरी गुफा की छानबीन करते हुए आ रहा था, इसलिए उसने आसानी से इन निशानों को पकड़ लिया। कोई हमसे पहले घाटी में घुस आया है। विपिन की उन सभी बातों को सुनकर सभी के चेहरे सदमे में आ गए। आखिर कैसे हो सकता है? क्योंकि दीपा ने तो किसी को भी नहीं बताया था कि यहाँ पर स्कारलेट जुगनू फ्रूट्स है, तो किसी को कैसे पता लग सकता है? क्योंकि बहुत ही कम जनों को इसके बारे में पता था और वह किसी को भी ऐसे नहीं बता सकते थे, और वह खबर सभी के अंदर फैल जाती तो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। विपिन ने सिर हिलाया। मुझे इस मिट्टी को देखकर ऐसा लग रहा है कि वह अकेला नहीं, वह दो जने हैं, और ऐसा लगता है कि उनमें से एक जना हाफ संत लेवल पर है और एक लेवल 8 पर। सभी के चेहरे विपिन की बातों को सुनकर ऐसे कंफ्यूजन में चले गए कि वह सोचने पे मजबूर हो गए, क्या ये सामने वाला व्यक्ति सच्ची में किसी का फ्यूचर बता सकता है? केवल उन्होंने मिट्टी को देखकर बता दिया कि यहाँ पर कितने लोग थे। चलो ये तो छोड़ो, उन्होंने तो ये भी बता दिया कि उनकी कल्टीवेशन लेवल अभी क्या है। क्या सही में ये इंसान ही है? क्योंकि उनके सामने तो केवल मिट्टी का ढेर था और मिट्टी के ढेर को देखते हुए उनकी कल्टीवेशन को बता देना, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई।
ये सभी इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। मैंने जब यहाँ पर आया था तो मैं यहाँ पर छानबीन करते हुए आ रहा था, तो मैंने चेक किया कि यहाँ पर एनर्जी के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग है। मैंने यहाँ पर वह ऑरा महसूस किया जो हाफ संत का होता है, और जो भी यहाँ पर आया है वह पहले वहां से यहाँ तक उड़ते हुए आया है और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुका है। जब वह यहाँ पर रुका तो उसकी एनर्जी यहाँ के आसपास के एरिया के अंदर फैल गई। अगर वह उड़ के हुए जाता आगे तो मुझे इसके बारे में पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। सभी के चेहरे का रंग उड़ गया क्योंकि वह सभी भी मास्टर टीचर्स थे, लेकिन उनकी परख इतनी तेज नहीं थी जितनी कि विपिन की थी। विपिन तो यहाँ पर एक एक चीज को बताने में कामयाब हो रहा था। अब उन्हें पता चल रहा था कि विपिन उनसे कितना आगे निकल चुका है। वह विपिन की बराबरी करने की कभी भी नहीं सोच सकते थे। तो गाइज इसका नेक्स्ट एपिसोड आपको मैं कल देता हूँ, क्योंकि इसका आगे का एपिसोड भी अभी बता दिया तो आप लोग बहुत ज्यादा सस्पेंस के अंदर चले जाओगे और फिर आप मेरे को अभी एपिसोड डालने की बोलेंगे, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि अभी बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। ठीक है गाइज, तो आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड टाइम क्या बताऊं मैं तो वैसे भी लेट हो जाता हूँ हर बार, तो वही 3 बजे 1 या 3 बजे तक मान लो। ठीक है, आप लोगों को मिल जाएगा एपिसोड। जब तक के लिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय गाइज।